नागपुर शहर की पुरानी बस्ती डोबी के सैकड़ों परिवारों को अब उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। महारेल प्रशासन ने इस इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके तहत 3 नवंबर तक करीब 140 से अधिक घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। वही स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास सुविधा नहीं दी गई है। लोगों का सवाल है, हम जाए तो जाए कहां? हमारे सिर से छत छीन जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष व विधायक विकास भाऊ ठाकरे, अल्पसंख्यक कमेटी कांग्रेस के वसीम खान और सैकड़ों नागरिक डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा की। विकास ठाकरे और वसीम खान ने बस्तीवासियों के हक में बात करते हुए कहा कि बिना पुनर्वास के किसी को भी बेघर करना अमानवीय कदम है। दोनों नेताओं ने प्रशासन से अपील की कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक ये कार्रवाई रोकी जाए। मुझे लगता है डोबी ये कई सालों से बैठी हुई बस्ती है, रेलवे के जगह पर बैठी है, बार बार रेलवे ने नोटिस देती है। और मुझे लगता है पहली गलती तो रेलवे की है कि इन्होंने इस जगह पर इन लोगों को बैठने नहीं देना था। तब इन्हें को याद नहीं है कि अपने जगह पर कोई बैठा है। अब वहाँ बैठ गया, बैठने के बाद महानगर पालिका ने वहाँ डेवलपमेंट के काम के पानी की व्यवस्था कर दी, लाइट दे दी, इनसे टैक्स ले लिया है, नोटिफाइड स्लम में डाल दिया और अब इनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य शासन का जीआर है कि किसी को भी हटाया जाए, 20 साल से बैठा हो तो उसको पुनर्स्थापित करने को होना। तो हमने यही मांग की है उनसे कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, इनकी जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक इन्हें तुम हटा नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। सालों साल से लोग वहाँ रह रहे हैं और जो 3 तारीख की आपकी कार्रवाई थी वो कार्रवाई आप टालें। हम भी केंद्र के यहाँ के नेताओं से बात करेंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला आता है रेलवे, तो हम उनसे बात करेंगे कि भैया ये रहने वाले लोगों को तुम अल्टीमेटम, लेकिन ये पहली बार नहीं दिया गया, इसके पहले भी कई दफा अल्टीमेटम दिया गया है और कई लोगों को पुनर्वसन की भी सुविधा करके दी गई है। मुझे लगता है ये इन्होंने नोटिस दिया है। अभी ये नोटिस देने के बाद पुनर्वसन की व्यवस्था हो जाएगी तो वो लोग ही खुद चले जाएंगे। तो रेलवे ने उनकी पुनर्वसन की व्यवस्था कर देने को ना, यही मांग थी हमारी। डीआरएम सर ने क्या बताया? उनसे बात की, वो भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और इन्हें कहाँ पुनर्स्थापित कराया जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे। बोले मोमिनपुरा की जो डोबी बस्ती है उसको रेलवे के नोटिस मिले हैं, कम से कम 146 घर है, उन लोगों को नोटिस मिले थे और अल्टीमेशन दिया गया 3 नवंबर को खाली करने का। और इन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस व द्वारा, बार बार इन्हें धमकाया जा रहा है। उसी मांगों को लेकर हम सब ने, वहाँ की एक डोबी झोपड़पट्टी संघर्ष कमेटी, उनने हम सब ने मिलकर हमारे आमदार विकास भाऊ ठाकरे को निवेदन दिया था। आज विकास भाऊ ठाकरे के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पे डीआरएम साहब को मिलने आए थे। डीआरएम साहब से मुलाकात हुई है विकास भाऊ, और हम लोगों ने मांग की है कि 3 तारीख का जो नोटिस दिया है उसको बढ़ाओ, नहीं तो वरना उसके एवज में आप जितनी भी आरपीएफ की पुलिस लगाना है, जो भी पुलिस लगाना है लगा लो, वहाँ से हम हिलने वाले नहीं। 3 तारीख को तो घर टूटने वाले नहीं। उस पर डीआरएम साहब ने बोले हैं कि हम आला अधिकारियों से बात करेंगे। साहब हमारे विकास भाऊ ने भी सीएम का समय लिया है, यहाँ के हमारे सांसद का समय लिया है। इसके जो भी एक निकलेगा, और जब तक इन लोगों को रिहेबिलिटेशन, कोई शेल्टर, कोई जगह नहीं मिलती है, जब तक हम वहाँ से हिलने वाले नहीं है। जानकारी मिल रही सूत्रों से कि कुछ लोगों को अलॉट किए गए, बावजूद उसके वो लोग जो है शेल्टर डालकर बैठे हुए। किसी को अलॉट नहीं किया गया है। अब ये सीधा देखा जाए तो ये बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है। ये मुस्लिम क्षेत्र के साथ दुर्व्यवहार होने की आशंका हमको लग रही है। अगर से हमको 3 तारीख को हिलाने आए तो पूरे नागपुर शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। आरपीएफ का हस्तक्षेप होना चाहिए, तहसील पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे, उस पर आपका क्या है? हम लोग अभी यहाँ से मदने साहब से भी मिलने वाले हैं, डीसीपी साहब से, उनको बोलने वाले हैं कि साहब हम पे जो दुर्व्यवहार जैसी तरीके की यहाँ बातें हो रही है, बातें इस तरीके की बातें हुई कि ये कोई आपका घर नहीं है, आप लोगों ने कब्जा किया है, आप लोग यहाँ से 3 तारीख के पहले खाली करो, नहीं तो आपको यहाँ से हकल दिया जाएगा, बातें की गई। डीआरएम साहब अभी 10 महीने हुए वहाँ आए हैं। डीआरएम साहब का बोलना है कि 30 साल से यहाँ लोग बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला, विकास भाऊ ने बोले कि 30 साल पहले आप सर्वे करने आए थे क्या? और आपको एक मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो ये अभी नोटिस आए हैं इसमें से आधे से ज़्यादा जिनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है, उनके नोटिस आए। प्रेजेंट का कोई सर्वे नहीं हुआ है। 30 साल के पहले के सर्वे के हिसाब से यहाँ नोटिस आ रहे हैं। तो ये एक हिसाब की भूल है। इन लोग
कोताही बरत रहे हैं। हम लोग कैसे यहाँ रुकने वाले नहीं, जब तक यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी ये यहाँ से हलेंगे नहीं। और साथ ही हमारे नेता विकास भाऊ ठाकरे हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। कारण इसके लिए सचिन जोड़ापे के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।